सबसे पहले मैं देवभूमि उत्तराखंड को नमन करता हूँ। देवताओं की नगरी हरिद्वार को नमन करता हूँ और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या गया था। वहाँ पे रामलल्ला जी के दर्शन हुए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने रामलल्ला के दर्शन किए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से जब बाहर निकला तो मन में एक भाव आया कि हे प्रभु, मुझे ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं इस देश के हर व्यक्ति को अयोध्या जी के और रामलल्ला जी के दर्शन करा सकूं। वहाँ से लौटने के बाद दिल्ली में हमने ऐलान किया कि दिल्ली के नागरिकों को हम फ्री में अयोध्या जी के और रामलल्ला जी के दर्शन कराएंगे। दिल्ली में हमारी एक स्कीम है, योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के तहत दिल्ली के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं, फ्री में तीर्थ यात्रा कराते हैं। एक 12 स्थानों की लिस्ट है, उसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, द्वारकाधीश, पुरी जी, रामेश्वरम, इस तरह के 12 स्थान हैं जहाँ पे हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। अभी तक 36,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। उनको एसी ट्रेन से ले जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, उनका आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ मुफ्त होता है। तो जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराई थी, ऐसी हमारी कोशिश है कि हमारे दिल्ली के सारे बुजुर्ग जो हैं उनको हम तीर्थ यात्रा कराएं। तो वहाँ से अयोध्या जी से लौटने के बाद हमने अयोध्या को भी उन तीर्थ यात्रा की लिस्ट में ऐड किया। और मुझे आज कहते हुए बेहद खुशी है कि दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को अयोध्या ले जाने के लिए 3 दिसंबर को दिल्ली से पहली ट्रेन चलेगी। वो पूरी ट्रेन अयोध्या दिल्ली के लोगों को पहला जत्था जाएगा जो दिल्ली के लोगों को अयोध्या जी तीर्थ यात्रा दर्शन कराने के लिए ले जाएगा। आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। उत्तराखंड वासियों की भी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जी के दर्शन करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, सबकी इच्छा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके आएं। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं जा पाते। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना, रहना, खाना पीना सब मुफ्त होगा। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कंफर्ट के अंदर अयोध्या जी के दर्शन करके आ सकें। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। उनको वहाँ पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को ये पसंद आएगा। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में
आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। तो एक इंसान के जीवन से जुड़े हुए सभी आयामों को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो इस पे। केजरीवाल जी, आपने अभी तक कुल 3 घोषणाएं की और जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल रहा है। आखिर उत्तराखंड का जो पूरा रोड मैप है वो कब आएगा? सारा धीरे धीरे करके चुनाव के पहले आपको कंप्लीट रोड मैप देंगे। ये करने का हमारा मकसद है, जैसे मान लीजिए जो पार्टियां होती हैं, एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, पार्टियों के पहले एक लोग अपने एसी कमरे में बैठ जाते हैं, एक 70-80 पॉइंट का मैनिफेस्टो बना देते हैं, वो जारी कर देते हैं। ना तो जनता को पता है मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, और जब पार्टियों से पूछा जाए चुनाव के बाद कि जी आपने तो कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, तो कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो मैनिफेस्टो उनके लिए चुनावी जुमला है। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट लेके आता हूँ ताकि वो पॉइंट आप लोगों को सिंक कर जाए, आप याद रखें, और चुनाव के बाद अगर मैं पूरा ना करूं तो आप मेरी गर्दन पकड़ सके कि केजरीवाल जी आप कह के गए थे, हमको याद है अभी तक। सर, आज उत्तराखंड में आपका तीसरा एक दौरा है, चुनाव दौरा। तो आज जो तीसरी गारंटी है वो आपने फ्री यात्रा वाली गारंटी दी है, यही सर? हाँ जी बिल्कुल, अयोध्या जी में रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। मेरा प्रश्न ये है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच आपके लिए आप कितना स्पेस देखते हैं? हम भाजपा और कांग्रेस के बीच स्पेस नहीं देखते, हम आपके बीच स्पेस देखते हैं, हम जनता के बीच स्पेस देखते हैं। जिन जिन लोगों को आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया भ्रष्टाचार के अलावा? देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है। दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास है तो वो सजा क्यों नहीं देते? बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है तो कांग्रेसियों को सजा दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के स्टिंग इनके पास है तो सजा दो। और सबको पता है लुट कौन रहा है, लुट तो आम आदमी रहा है। तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता, ये बस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो कह रही है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके स्कूल बनवाएंगे, हमें वोट दोगे तो हम आपके अस्पताल बनवाएंगे। कोई पार्टी, मैं आज आप लोगों को भी चैलेंज करता हूं, इनसे जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ इनसे पूछ लेना कि भाई केजरीवाल आया था कह रहा था स्कूल बनवाऊंगा, आप भी बनवाओगे क्या स्कूल? कोई पार्टी बता दो पूरे देश के अंदर जो ये कहे कि मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवाऊंगा इसलिए मेरे को वोट दो। कोई नहीं कह सकती, क्योंकि उनको स्कूल बनवाने ही नहीं आते, उनकी नीयत ही नहीं है। कोई पार्टी कह दे कि हम आपके अस्पताल बनवाएंगे इसलिए आप हमको वोट दो, नहीं कह सकते, उनको आते ही नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है। पूछना उनसे इसमें जाके, और अगर कहें हाँ बनवाएंगे तो बोलना जी कहाँ बनवाए, आपकी तो इतनी राज्यों में सरकारें हैं, 70 साल में इतनी बार मौका मिला, कब बनाए? दिल्ली के अंदर लोगों ने एक मौका दिया था, दिल्ली का हुलिया बदल दिया। दिल्ली के लोग इतने खुश हैं कि उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टियों को कभी मौका नहीं दिया। आज मैं उत्तराखंड वासियों से केवल ये कहना चाहता हूं, एक मौका आप हमें दीजिए, एक मौका। आप सारी पार्टियों को भूल जाएंगे, परमानेंटली भूल जाएंगे। अरविंद जी, एक सवाल ये महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी को लेकर एक एक करके इनसे फिर आपका पूछ लेते। आम आदमी पार्टी के बारे में ये आम विचारधारा है कि आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। इसीलिए जब हम आपका पोस्टर देखते हैं केजरीवाल की तीसरी गारंटी आम आदमी पार्टी की जगह, और यही दो सवाल जो महत्वपूर्ण उठाए आपके पुराने साथियों ने, जो अक्सर उठाते भी रहते हैं, आप पर कटाक्ष करते रहते हैं, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जी, क्या आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल है? क्या लोकतंत्र नहीं है? देखो, दूसरी पार्टियों से तो ज्यादा ही लोकतंत्र है, तो दूसरी पार्टियों की भी फोटो देख लो और हमारी। आम आदमी पार्टी आम आदमी के बारे में है। अभी जैसे मैंने कहा कि हम स्कूल के नाम पे वोट मांगते हैं, हम लोगों के स्कूल बनवाते हैं, हम लोगों के अस्पताल बनवाते हैं। कोई दूसरी पार्टी बनवाती है? किसी दूसरी पार्टी ने कहा हो कि हम आपके बच्चों के स्कूल बनवा देंगे इसलिए वोट दो? तो आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू आम आदमी। हाँ जी भाई साहब, देवस्थानक बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक बड़ा विरोध भी उत्तराखंड के अंदर इसको लेकर चल रहा
इसकी डिटेल्स भाई अजय कोटियाल साहब को